एंटायर बॉडी, पूरे शरीर में जो झंझनाहट हो रही है, जो ऊर्जा की तरंगें दौड़ रही हैं आपके कण कण में, शिखर से लेके पैर की उंगलियों तक, उसका अनुभव करिए, महसूस करिए उसे। पूरे शरीर का हर एक अणु, एटम प्राण ऊर्जा से अपने चरम पर पहुंचा हुआ है, सैचुरेशन पर, मन शांति की ओर अग्रसर। ये बॉडी इज एक्टिव, माइंड इज रिलैक्स, ये बॉडी इज एक्टिव। इन सभी बातों से अवगत होते होते धीरे धीरे मुस्कुराते मुस्कुराते आप हो जाए। आनंद आ रहा है? इंटेंसिटी बढ़ाए। दोनों हाथों को फिर से उठाइए, नाउ शोल्डर और गैप रखिए, एक दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, इतना गैप। आगे भी स्पेस है, आप लोग आगे कर सकते हैं चाहे तो, एक एक स्टेप आगे कर लीजिए ताकि पीछे वालों को स्पेस मिल जाए। मैम अगर आप चाहें तो आगे आप लोग आ सकते हैं, यहाँ पे साइड में भी रख सकते हैं। चेयर यहाँ पे कुछ है, एक एक पीछे चले जाएंगे सीट, तो सबके लिए चेयर भी हो जाएगी, सबके लिए स्पेस भी हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, नहीं आता है कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट करके निकल कर जाना पैसे लेने से। दोनों हाथों को साइड में करिए, अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करिए, ठीक है क्या? अब शोल्डर्स को ऊपर उठाइए, रोल बैक करके डाउन करके रोक लीजिए, घुमाते मत रहिए। जो शोल्डर ब्लेड्स है उनको सॉकेट में नीचे ले जाकर फिक्स कर लीजिए और अपोजिट डायरेक्शन में हाथों को खींचिए। अब राइट हैंड को एक्सटर्नली रोटेट करिए और फील करिए फिंगर से लेकर के इसके फ्लेक्शन को सेंटर ऑफ द बैक तक। लेफ्ट को इंटरनली रोटेट करिए, हाथ तक जाए नीचे करके फिर उठा लीजिए। राइट इंटरनली रोटेट, वेरी गुड, स्माइल करते रहिए। लेफ्ट एक्सटर्नली रोटेट, राइट एक्सटर्नली रोटेट, लेफ्ट इंटरनली, राइट इंटरनली, लेफ्ट एक्सटर्नली, एक्सटर्नली, इंटरनली, अपोजिट घुमाइए। एक्सटर्नल इंटरनल, इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इंटरनल, इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इंटरनल, ऐसे डांस भी कर सकते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इंटरनल, इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इंटरनल, घुमाते जाइए। थका हाथ थक गया, नीचे करिए, रिलैक्स करिए, थोड़ा ऐसे हिला लीजिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन इसमें बढ़ जाए और रिलैक्स हो जाए हाथ। अब अपने अंदर आएगा, राइट हैंड को साइड में पीछे ले, अपने जो चेयर पे आप बैठे हैं बिल्कुल पीछे आराम से ऐसे बैठे हुए ना, ऐसे इसको थोड़ा आगे, इसका तशरीफ को थोड़ा आगे रखिए और अपने स्पाइन को डायरेक्शन दें। अब अपने राइट हैंड को पीछे ले जाइए और लेफ्ट हैंड को कहीं भी रखिए, राइट को पीछे ले जाइए, इंटरनल रोटेशन दीजिए, हाथ को बिल्कुल सीधा पीछे रखिए, गैप नहीं है तो प्लीज आगे आके बैठिए। राइट को पीछे ले जाइए, इंटरनली रोटेट, एक्सटर्नली रोटेट, इंटरनली रोटेट, एक्सटर्नली रोटेट, और अब इंटरनली रोटेट करिए, ध्यान से सुनिए। एल्बो मोड़िए, 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 और जो बैक ऑफ द फिंगर्स है इसको लेफ्ट शोल्डर ब्लेड की तरफ ले जाने की, पीछे पीठ से मत सटाइएगा, थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर का गैप रखिए और अपने लेफ्ट शोल्डर ब्लेड की तरफ ले जाने की कोशिश करिए बिना पीठ से टच किए हुए, गैप रखिए, जितना हो सके उतना ले जाइए। स्पाइन को इरेक्टेड रखिए, ऐसा करने के आगे मत झुकिए, कोलैप्स मत करिए चेस्ट को, नॉर्मल सॉफ्ट ब्रीथ करते रहें, गेज एट वन पॉइंट, जो दर्द हो रहा है उसकी जगह पर मुस्कुराते रहें ताकि बॉडी डोपामाइन रिलीज करे। पेन किलर 3 काउंट तक होल्ड करिए, 1 यहां से जब आवाज आए कम मारिए, 2 एंड 3, पीठ से सटाइए, पीठ से सटाइए, दूसरे हाथ को पीछे ले जाइए। ये छोटा बच्चा है आपका, यहाँ पे कंधा अभी खींचा हुआ है, इसको अभी ऐसे आप पीछे कर लेंगे ना कि यहाँ पर शोल्डर उतर जाएगा, इसको पकड़ के धीरे धीरे स्लाइड करके नीचे ले आइए और इसको रिलैक्स करिए। अब ये वाला आसान है, राइट हमेशा मुश्किल होता है। अब लेफ्ट को ले जाइए, लेफ्ट को पीछे ले जाइए, स्पाइन इरेक्टेड होनी चाहिए, ये ऐसे करके मत बैठिए, स्पाइन इरेक्टेड, लेफ्ट को पीछे ले जाइए, इंटरनली रोटेट, एक्सटर्नली रोटेट, इंटरनली रोटेट, एक्सटर्नली रोटेट, इंटरनली रोटेट, एल्बो मोड़िए और राइट शोल्डर ब्लेड की तरफ
बैक ऑफ लेफ्ट फिंगर्स को ले जाइए गैप रखते हुए विदाउट टचिंग योर बैक। 1, होल्ड करिए। 2, 3, पीछे टच करिए, इसको निकाल लीजिए धीरे से, रिलैक्स करिए। ये आपको मैं अभी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट आपसे करवा रहा था आपके खुद के लिए। अब हम करेंगे गोमुख आसन की हस्त मुद्रा, ठीक है। योगा क्यों करते हैं, बहुत उसके स्पिरिचुअल मीनिंग में अगर ना जाए तो हम यहाँ पे क्यों करते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकें, राइट। इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि हमें योगा के लिए चैंपियन बनना है, कहीं योगा कॉम्पिटिशन में जाना है या सोशल मीडिया पे डालना है कि आपने उल्टा कर लिया सीधा कर लिया, ऐसा तो कुछ नहीं करना, ना आप तक पाने वाले हैं। तो सिंपली चेयर पे बिठा के इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपकी लाइफ सिंप्लीफाई हो, ठीक। तो अब हम गोमुख आसन क्यों करते हैं, गोमुख आसन को ये करते हैं ताकि आप हाथ पीछे करके पीठ खुजा सके, साबुन लगा सके, ठीक। मलासन क्यों करते हैं, ताकि आपका टायर पंचर हो जाए तो आप अपने जैक को उठा सकें, चटनी पीस सके, आटा गूंथ सके, बहुत सारे काम होते हैं। आजकल इंग्लिश आने लगा, अदरवाइज पहले इंडियन होता था, उसके लिए भी मलासन होता था। तो आपका जितने भी आसन होते हैं आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को सिंप्लीफाई करते हैं, आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को इतना फ्लेक्सिबल कर देते हैं, आपकी स्टैमिना स्ट्रेंथ सब इतनी बढ़ जाती है, इतनी भी मसल्स ग्रो नहीं होनी चाहिए कि ऐसे हाथ में जा पाए, इतनी भी मसल्स ग्रो नहीं होनी चाहिए कि आप ऐसे आराम से बैठ ना पाए। ऑप्टिमम यूज ऑफ मसल्स होना चाहिए। मसल्स के दो ग्रुप्स होते हैं, सॉफ्ट स्लो ट्विचिंग और फास्ट ट्विचिंग, रेड मसल फाइबर्स और वाइट मसल फाइबर्स। जब हम जिमिंग करते हैं तो आपके जो वाइट ब्लड मसल फाइबर्स होते हैं वो ज़्यादा ग्रो होते हैं, उनके अंदर ब्लड नहीं होता है, उनके अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोरेज ज़्यादा होता है। जब हम योगा ज़्यादा करते हैं तो वाइट मसल फाइबर्स कम ग्रो होते हैं, रेड मसल फाइबर्स ज़्यादा ग्रो होते हैं, जिसके अंदर रेड ब्लड होती है और उसके अंदर मायोग्लोबिन नाम का एक सब्सटेंस होता है। मायोग्लोबिन का क्या काम होता है, हीमोग्लोबिन का जो काम होता है सेम वही मायोग्लोबिन का भी काम होता है। हीमोग्लोबिन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कैरी करने से क्या होता है, आपको जब एनर्जी की जरूरत होती है तो क्या होता है, आपका बॉडी में ग्लूकोज है या ग्लाइकोजन है, उसको आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसके साथ वो केमिकल रिएक्शन होता है और वो कन्वर्ट होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ही हम एनर्जी कहते हैं, ठीक है। वो एनर्जी हमें मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर मायोग्लोबिन जब नंबर ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब आप योगा करते हैं तो आपकी बॉडी में रेड मसल फाइबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और मायोग्लोबिन नंबर ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वहाँ पे क्या था, एक मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को कैरी कर रहा था हीमोग्लोबिन, लेकिन एक मायोग्लोबिन 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। इसीलिए योगा करने वाला ज़्यादा लंबी आयु तक जीता है, उसकी स्टैमिना ज़्यादा होती है और किसी भी तनाव की स्थिति में रिलैक्स रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा होता है बॉडी में, सैचुरेशन में, और ऑक्सीजन से ही सारी एनर्जी सारा खेल है, ठीक। तो हम जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी जो ये लाइफ है यहाँ पे इस ऑफिस के अंदर और घर में ये सिंप्लीफाई हो। मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें ये था कि हाउ योगा कैन सेव योर लाइफ फ्रॉम गेटिंग डिवोर्स, ठीक है। यहाँ तक जा सकते हैं, इतना योगा इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ पर, नॉट ओनली प्रोफेशनली बट पर्सनल लेवल, नॉट फिजिकल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, वो सब छोड़ दीजिए, इतने डीप लेवल तक आपके फाइनेंसेस तक को इम्पैक्ट करता है। अब हम ये जो हम कर रहे थे ये आपने सुना होगा, एक ऐसे लोग ऐसे करके ऐसे कराते हैं, इसको गोमुख आसन कहते हैं। तो गोमुख आसन ज़्यादातर लोग गलत करते हैं, रामदेव बाबा बचपन से कर रहे हैं तो वो सही करते हैं। जैसे हम जिम में जाते हैं ना, तो जो नया जाता है वो खूब नया मुल्ला बाग करता देता है ना, वो खूब इधर उधर करता है, फिर वो 4 दिन नहीं आता जिम में, क्योंकि वो गलत उल्टा सीधा कर लेता है, फिर उससे इधर हो जाता है। तो इस तरह से जो लोग टीवी में देख करते हैं वो भी ऐसे उनके साथ कैसे। तो अब हमने ये बेस बनाया, अब हाथ को राइट हैंड को फिर से पीछे ले जाइए, उंगलियां नहीं मिले तो घबराइएगा नहीं, इसका अल्टरनेट मेरे पास एक बेल्ट है, योगा बेल्ट है, उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपका ये आई कार्ड का स्ट्रैप है इसको यूज कर सकते हैं। आप अपने ऊपर वाले हाथ में स्ट्रैप का जो बेल्ट है, बक्कल है, उसको ऊपर पकड़ लीजिएगा और जो नीचे पार्ट है उसको नीचे वाले हाथ से पकड़ लीजिएगा।
ठीक है, इस तरह से भी आपने आई कार्ड के स्ट्रैप को, नॉट आई कार्ड, स्ट्रैप को पकड़ सकते हैं। अच्छा, सपोज ये राइट हैंड को पीछे ले गया, ठीक है, और लेफ्ट हैंड को ऊपर ले गया, खींचा ऊपर हाथ और हाथ को पीछे किया। अब मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है तो मैंने क्या किया, नीचे से इसको पकड़ा और ऊपर पकड़ा और इसको खींच दिया। गले में डाल के मत करिएगा, नहीं तो मैं जेल चला जाऊंगा। अभी मत करिए, सिर्फ हाथ में पकड़ लीजिए, लेफ्ट हैंड में सिर्फ पकड़ लीजिए। आपका जो आई कार्ड वाला साइड है उसको, आई कार्ड को बाहर निकाल दीजिए और सिर्फ इसके बेल्ट को पकड़ लीजिए, लेफ्ट हैंड। राइट हैंड को पीछे ले जाइए। जिसके पास आई कार्ड नहीं है वो बिना आई कार्ड के अपने कपड़े का यूज कर सकते हैं, अपने कपड़े को ऊपर नीचे से पकड़ सकते हैं, बस खींचिएगा उतने जितने में फटेगा। राइट हैंड को पीछे ले जाइए, इंटरनली रोटेट करिए और इस बार पीठ से सटा लीजिए एल्बो मोड़ के और फिंगर्स को अपने सेंटर पे, बैक के सेंटर पे ले जाइए। लेफ्ट हैंड को पीछे, अभी पकड़ इसको, आई कार्ड को नीचे रखिए, अपने लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाइए और राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से पकड़िए, हल्का सा सपोर्ट देके अपने शोल्डर ब्लेड के बीच में और ऊपर फिंगर्स को ले जाने की कोशिश करिए एज मच एज यू कैन। अब उसके बाद अगर आपका मेरे तरह इतना नहीं गया हो तो अपने लेफ्ट हैंड से अब अपने बेल्ट को पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लीजिए, सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाइए और खींचे ऊपर, हाथ ऊपर खींचे, बाइसेप को कान से सटाइए, सिर को सीधा रखिए, स्पाइन इरेक्टेड रखिए और हाथ को एल्बो मोड़िए। अब अपने बेल्ट को ऊपर और नीचे के हिस्से को दोनों हाथों से पीठ के पीछे पकड़ लीजिए। पकड़ लिया? सबने पकड़ लिया? कोई ऐसा है जिसका नहीं हुआ? सांस भरते हुए अब ऊपर वाले एल्बो को ऊपर खींचिए, नीचे वाले को नीचे खींचिए, अपोजिट फोर्स लगाइए, जेंटली पुल करिएगा। अब अपने राइट शोल्डर को, जो हाथ पीछे उधर वाले कंधे को रोल बैक करके डाउन करके रोक लीजिए, दृष्टि सामने, सिर पीछे, गहरी सांसें 3 काउंट तक होल्ड करिएगा और मेरी गिनती मानिएगा, बीच में से आवाज आए तो इग्नोर करिए। 1 2, सिर को सीधा रखें, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए सिर झुकाना पड़े। 3, ऊपर वाले हाथ को पहले निकालें, ऊपर वाले हाथ को पीछे ले जाइए, इस बेबी को धीरे धीरे स्लाइड करके नीचे ले आइए, बाहर निकाल लीजिए, इसको रिलैक्स कर दीजिए थोड़ा सा। दूसरा हाथ लेफ्ट को पीछे ले जाइए, इंटरनली रोटेट करिए। जिसने राइट से किया था वो कर ले, जिसने नहीं किया था वो बैठा रहे। बैलेंस कर लीजिए दोनों तरफ, नहीं तो आप जो है वो पुष्पा आई थी ना, वैसे तेरी गलत चलती, वैसा करना हो जाएगा। लेफ्ट हैंड को पीछे करिए, इंटरनली रोटेट करिए और एल्बो बेंड करके पीठ पे पीछे लगा लीजिए और अपने दोनों शोल्डर ब्लेड्स के बीच में फिंगर्स को ऊपर ले जाइए। राइट हैंड से एल्बो को सपोर्ट दीजिए, हाथ को सपोर्ट दीजिए और थोड़ा और ऊपर गर्दन की तरफ कर लीजिए जितना आपसे हो। अब हाथ पकड़ में आ जाएगा, आपको आई कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर वाला पकड़ लेंगे। सांस भरते हुए राइट हैंड को ऊपर ले जाइए और खींचिए, खींचते जब है तो आपकी स्पाइन लंबी होती है और साइड फ्रंट लाइन एक्सटेंड होती है। खींचे ऊपर हाथ, जितना खींचेंगे उतना लेंथ बढ़ेगी, हाथ उतना आराम से पीछे आ जाएगा। खींचे ऊपर हाथ और एल्बो को मोड़िए पीछे और फिंगर्स इंटरलॉक कर लीजिए। हो गया सबका? कोई ऐसा है जिसका इधर भी इंटरलॉक नहीं हुआ हो? नहीं हुआ? नहीं है, ये देखिए। सांस भरते हुए स्पाइन इरेक्ट करिए, गर्दन पीछे खींचिए, ऊपर वाले एल्बो को ऊपर, नीचे वाले को नीचे, अरे पीछे ऐसे धनुष मत बनाइए। गहरी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें, 3 काउंट तक होल्ड करें। 1, अगर पेन हो रहा हो और मुस्कुराइए जिससे मुझे पता लगे, ताकि मैं और टेक कराऊं, गिनने में भूल जाऊं। 2 और 3, ऊपर वाला हाथ निकालिए, धीरे धीरे नीचे ले आइए, पीछे ले जाके स्लाइड करके सपोर्ट देके वापस निकालिए। रिलैक्स करिए हाथ को।
करने वाले ये भी कंधों के लिए है। किसी का हाथ फट जाए तो मेरे साथ चलेगा, तो चलना पड़ेगा। अगर उलझ जाए हाथ आपस में इस तरह से तो मेरे साथ चलना पड़ेगा, ऐसे संभाल कर। आगे की सीट खाली हो गई है, एक एक सीट आगे आ गई। बालकनी वाले फर्स्ट क्लास में आ जाए। दोनों हाथों को साइड में लगाइए। आप भी और आगे चलो, तो आपस में फैला दीजिए। गरुड़ आसन नाम सुना है, जिससे नाम जो बाबा कुछ ऐसे ऐसे करते सुना है। उसी का केवल हाथ वाला करें। ऑफिस में तो ऐसे तो नहीं कर सकते, तो हाथ का तो कर सकते। तो हाथ को ऐसे करिए। उसके बाद आप राइट एल्बो नीचे, लेफ्ट एल्बो ऊपर, एल्बो के ऊपर एल्बो, अपने कंधों पे हाथ रखिए। जब एल्बो के ऊपर एल्बो एग्जैक्ट ऐसे रखिए, एल्बो के ऊपर एल्बो बिल्कुल लॉक हो जाए, तब दोनों हाथों को सामने कर लीजिए, हथेली आपके चेहरे की, जैसे आप अपने आप को थप्पड़ मारने वाले हो, अपोजिट हैंड से। दाएं गाल पे बायां हाथ और बाएं गाल पे दायां हाथ। ठीक हो गया। अब दोनों रिस्ट को एक दूसरे के पास में ले आइए और राइट रिस्ट और लेफ्ट रिस्ट को आपस में क्रॉस कर लीजिए। क्रॉस कर लिया। दोनों हथेलियों को इंटरनली रोटेट करिए और लेफ्ट पाम पे राइट फिंगर्स को रख लीजिए। बस जाएगा तो चलना पड़ेगा, सामान बिगड़ेगा। हो गया? नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जिसका हो गया। अब आगे का है लाइन में। नेक्स्ट, अब आपके अगर पिंकी फिंगर, छोटी उंगली मेरी तरह ऐसे है, तो इसको राइट टू लेफ्ट घुमाइए और सेंटर में कर लीजिए। घूम गई? जिसकी घूम गई ठीक है, जिसकी नहीं घूमी वो भी ठीक है। अब आपके हाथ के अंगूठे अगर नाक के चेहरे के पास में है, तो इसको बाहर एल्बो की तरफ पुश करिए। अब आपका एल्बो जो नीचे है उसको ऊपर उठाइए और शोल्डर हाइट पे उठा लीजिए। अब यहाँ भी जो लोग कंफर्टेबल है, दोनों शोल्डर को नीचे डाउन पुश करिए और शोल्डर ब्लेड्स को बाहर की तरफ पुल करिए, मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। अपने हाथ पे किसी एक पॉइंट को लोकेट करिए और उसी पे गेज करते रहिए, सॉफ्ट ब्रीथ करते रहिए। 3 काउंट तक होल्ड करें। 1 2, बहुत सारे लोगों का बिल्कुल परफेक्ट पोज है। और 3 धीरे से निकाल लीजिए, जिसका ना निकले फिर चलेगा। अरे वाह, सबका निकल गया, वेरी गुड। साइड में स्ट्रेच करिए ताकि आपके शोल्डर्स नॉर्मल अपने प्लेस पे आ सके। लेफ्ट एल्बो नीचे, राइट ऊपर, एल्बो के ऊपर एल्बो, कंधे पे हाथ रखिए। जब इस तरह से, मेरी तरह से एल्बो इस तरह से बिल्कुल लॉक हो जाए, तब हाथों को इस तरह से करें। दोनों रिस्ट को पास में लाइए और क्रॉस कर लीजिए दोनों रिस्ट। दोनों हथेलियों को इंटरनली रोटेट करिए और राइट पाम के ऊपर लेफ्ट फिंगर्स ले आइए। जिसका हो गया ठीक, जिसका जो भी लेवल पे हुआ हो उसमें पे ही रुके रहें। हाथ नहीं मारे, धनुष को नीचे नहीं रखे, घुटने नहीं टेके, बस घुटने पे रुके रहे। अब अपने नाक से दूर करिए हाथ, ठीक है। आप बस इसको, रिस्ट को रोटेट करिए, रिस्ट को दोनों लगाइए, अंदर घुमाइए, इस पे लगाइए, वापस करिए। आपसे तो मैं ऐसे करिए, आप ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, लेफ्ट नीचे और राइट ऊपर। पहले ऐसे करिए, लेफ्ट एल्बो नीचे, राइट ऊपर, एल्बो के ऊपर एल्बो। अब कंधे पे आप, अब ऐसे उठाइए, दोनों रिस्ट को आपस में क्रॉस करिए, इंटरनली रोटेट, दोनों को इंटरनली रोटेट। आ गया? अब इसको घुमाइए और पिंकी फिंगर को सामने, दोनों थंब को सामने की तरफ ले, एल्बो ऊपर, शोल्डर हाइट, शोल्डर डाउन,
shoulders down, and pull your shoulder blades away from each other. Gaze at one point anywhere on your palm or anywhere on your fingers. One, soft breathing. फील करिए अपने शोल्डर्स में स्ट्रेच को, सुपर स्ट्रेच को. 2, 3. धीरे से निकाल लें, सामने की तरफ करिए, पीछे और धीरे से नीचे रखिए. आपको स्टार्टिंग में आपने रिलैक्स करने के लिए क्या था, इस तरीके में पड़ा मुझे कमर पर रखा, इस तरह से अपने शोल्डर को रोटेट करिए दोनों साइड में 4 5 बार और इसको रिलैक्स करिए. आपको फील हो रहा होगा कि कुछ किया है कंधे से आज, बैठे बैठे देखिए कितना एक्सरसाइज कर सकते हैं. अब कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, मिड बैक तक हो चुका है. अब आती है कमर की बात. अगर बीच में आप लोग के पास गैप कम होगा तो एक एक सीट छोड़ के करें. पहले इवन नंबर वाले कर लें या पहले ऑड नंबर वाले कर लें, फिर इवन नंबर. ठीक है, इस तरह से करेगा. कैसे करना है, हम सब ब्रिज पोज जानते हैं या विपरीत दंडासन होता है, जिसमें आप हम जब ये बैठते हैं तो ये फॉरवर्ड बेंडिंग पोज में ही है. आप इस तरह से आपका जो कमर है ना ये फॉरवर्ड बेंडिंग, लेकिन नेचुरली हम किसी भी एक्शन को बैकवर्ड बेंडिंग नहीं करते. तो हमें ये योग में करना पड़ता है बैकवर्ड बेंडिंग, ताकि आपके ये लोअर बैक की मसल्स भी स्ट्रॉन्ग हो, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव. आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट नहीं है, आपकी स्पाइन ऊपर से कॉन्केव है, चेस्ट की तरफ बाहर की तरफ निकली हुई है और नीचे से कॉन्वेक्स है, टेल बोन नीचे की तरफ मुड़ी हुई है. तो आपका जो नेचुरल आर्च है, देखिए मेरी पीठ पे जो है ये नेचुरल आर्च है, ये आर्च अगर नहीं है, ये राउंडेड है, तो नया कुछ गड़बड़ है, पता करें. ठीक है, तो पोस्चर करेक्ट करने की जरूरत है. आप अपने हिप्स को एक अभी करिए मत, मुझे देख लीजिए ताकि आप धीरे, अगर मैं गिर जाऊंगा तो आप मत गिरिए. इट मीन्स कि ये स्लिप करेगा. इसी कंपनी में सेम काइंड ऑफ चेयर पे 2 सेशन करा चुका हूँ, तो अभी तक कोई गिरा नहीं, मैं भी नहीं गिरा. लेकिन फिर एक बार टेस्ट करते हैं. दोनों पैरों को अपने घुटने से थोड़ा बाहर रखिएगा और थोड़ा वाइड ओपन करिएगा, ताकि आपके पैरों से ग्रिप अच्छी मिले आपको. आप गिरे नहीं, स्लाइड करके आगे नहीं चले जाए. ठीक है, करिएगा मत, पहले देख लीजिए. दोनों हाथ पीछे बिल्कुल रखिएगा. ठीक है, फर्म ग्रिप बनाइएगा. जब आपको लगने लगे कि आपके पैर जो हाथ चेयर है ये स्लाइड नहीं करेगी, स्लिप नहीं करेगी, तब सांस भरते हुए चेस्ट को ऊपर खींचेगा. चेस्ट के जी बीच की हड्डी होती है, इसको स्टर्नम बोलते हैं. स्टर्नम को चिन की तरफ पुश करिएगा और फ्रंट रिब केज को छत की तरफ पुश करिएगा. ठीक, इस तरह से पुश करिएगा. जो आपका प्यूबिक है देन उसको उठा लीजिएगा छत की तरफ और सिर को पूरा पीछे ड्रॉप कर दीजिए. Shoulder blades completely into body. Hold for 10 seconds, then as you breathe out, come down. 5 times. करिए. जगह नहीं है तो एक दूसरे को सपोर्ट करिए. पहले और नंबर वाले इवन नंबर वाले को सपोर्ट करें, फिर इवन नंबर वाले और नंबर वाले को सपोर्ट करें. और कॉन्फिडेंट है तो करें. आपके पास गैप कम है, बीच में गैप कम हो, ऐसे करिए थोड़ा. एक एक करके पेशेंस रखिए, एक एक करके कर लीजिए. आपके पास अगर टाइम है तो मेरे पास टाइम ही नहीं, आराम से करिए, मैं जल्दी भागूंगा नहीं. और हार्ट स्पीड भी आपकी ये करने के बाद बढ़ जाएगी, क्योंकि चेस्ट ओपन होगा, लंग्स और हार्ट को स्पेस क्रिएट होगा. सिर को पूरा पीछे ड्रॉप करिए, सिर को पूरा पीछे ड्रॉप करिए. धीरे से वापस चले जाइए. किसी से नहीं हो रहा है तो आप चाहे तो योगा मैट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ऑफिस में मिलेगा नहीं आपको. अदरवाइज मैं सब आपको बता देता हूँ, आप ये घर पे भी कर सकते हैं. ये आपके लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा आसन है, या आप घर पे भी अपने कर सकते हैं. मैं इसको ऐसे बिछा रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरे पैर पे इस पर चढ़ना ही नहीं चाहता हूँ, ये भगवान. अदरवाइज आप लेंथ में बिछाएगा ताकि आपके पूरे बैक को ये सॉफ्ट सरफेस मिले. बैक को किसी भी जॉइंट को हार्ड सरफेस पे कभी नहीं रखना चाहिए, सॉफ्ट सरफेस पे ही रखना चाहिए. ये होता है
आप ऐसे एंकल्स को पकड़ के, और ये सेतु बंद आसन होता है, ठीक, ये ब्रिज पोज है। लेकिन अभी जो हम कर रहे थे कि आप नीचे आराम से बैठ के कर सकते हैं, वो करना फिर भी मुश्किल है। ये करना बहुत आसान है। हाथ नीचे रखते हैं और अपने चेस्ट को अप करते हैं और प्यूबिक को छत की तरफ पुश करते हैं, हेड को न्यूट्रल छोड़ देते हैं। अब इसको मुश्किल बनाना अगर हो तो दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए और टोज को नीचे सटा लीजिए, पेट अंदर की। ये इसको कहते हैं विपरीत दंडासन, सॉरी यह है पूर्वोत्तानासन। तो आप इतना नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ इतना करिए, ये डेली किया करिए। उसके बाद लोअर बैक के लिए आप जैसे मैं बैठा था वैसे भी कर सकते हैं, इस चेयर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। सुपाइन ट्विस्टिंग मस्त है, हर दिन किया करिए ताकि जो है आपकी स्पाइन दोनों तरफ से फ्लेक्सिबल बने, मूव हो। सुपाइन ट्विस्टिंग कैसे करते हैं? मान लीजिए कपड़ा है तो कपड़े को बॉटम को ऐसे जब निचोड़ेंगे, एक को इधर घुमा रहे हैं और दूसरे को दूसरी तरफ घुमा रहे हैं, फिर इसको इधर घुमा रहे हैं और नीचे वाले हिस्से को इधर घुमा रहे हैं। तो कैसे करेंगे? दोनों पैरों को, दोनों घुटनों को लेफ्ट और सिर को राइट, चेस्ट अप, ठीक है? तो आपकी पूरी स्पाइन इस तरह से ट्विस्ट हो जा रही है। फिर दोनों घुटने राइट लेफ्ट। अब यही चीज हम चेयर पे बैठ के करेंगे। अपने दोनों पैर को, जो आपके चेयर का लेफ्ट लेग है, अपने लेफ्ट लेग को चेयर के लेफ्ट लेग से क्रॉस करके रख दीजिए और राइट लेग को लेफ्ट लेग से राइट साइड, जैसे मैंने